तो इसे स्टोर करने के लिए आप साड़ी वाली जो पॉलीथीन होती है या फिर बिस्किट वगैरह जिसमें रखे जाते हैं उसमें आप इसे कवर करके रख सकते हैं। आप देख सकते हैं तोड़ने के बाद भी अनेक परतें निकल रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए, है ना बहुत सारी परतों वाली, बहुत सारी लेयर वाली हमारी ये सोन पापड़ी। तो चलिए इसको एक डिब्बे में हम रख देते हैं। तो इस तरह से इसको हम रख देते हैं ताकि इसमें सीलन न लगे। जैसे ही सीलन लग जाएगी वैसे ही इसमें थोड़ा सा चाशनी जो है वो पसीजी पसीजी यानी पानी छोड़ना शुरू कर देगी। तो इसीलिए इसको हवा से बचाएं और पॉलीथीन में कवर करके ही रखें। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम अपने दोस्तों के बीच शेयर करने वाले हैं अनगिनत परतों वाली एकदम अच्छी सी, एकदम यूनिक सी, एकदम न्यू रेसिपी की मिठाई जो कि बहुत ही अच्छी और टेस्टी होने वाली। त्योहार का सीजन है, रक्षाबंधन जरूर बनाइएगा यानी सोन पापड़ी, तो सोन रोल। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं घर में एकदम आसानी से। आप इस रेसिपी को अकेले ही बना सकते हैं बिना कोई तामझाम, बिना घंटों की मेहनत, बिल्कुल हलवाई स्टाइल मार्केट के जैसे। तो क्यों ना हम अपने घर में बनाए बहुत ज्यादा महंगी वाली मिठाई और भी अपने हिसाब से एकदम सस्ते में। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं एकदम आप लोगों के प्यार भरी सी प्यारी सी मुस्कान के साथ। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है 2 कटोरी मैदा है, आधा कटोरी बेसन है, और जितना हमने मैदा और बेसन लिया है उसी हिसाब से हम यहाँ पे डालेंगे। चीनी लिए हैं और ये घी है, देसी घी है, हमने थोड़ा पिघला दिया है। तो लगभग 2 से 3 चम्मच, जो खाने वाला चम्मच होता है इसी से, बस इतने से ही हमारी अनगिनत परतों वाली सोन पापड़ी आज बनकर तैयार होने वाली है, वो भी एकदम ओरिजिनल वाली, बिना कोई मिलावट के। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और साथ में यहाँ पे हम ले लिए हैं 1 चम्मच नींबू का रस। तो सबसे पहले इसको हम अच्छे से भून लेते हैं सौंधी सौंधी खुशबू आने तक, क्योंकि हम सोन पापड़ी जो बना रहे हैं वो भी देसी घी वाली। तो देखिए फ्रेंड, गैस को हमने जला दिया है, एकदम बढ़िया से गरम हो गया है हमारा जो ये पैन है, या आप कढ़ाई में इसे कहीं भी इसे अच्छे से भून सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगभग 2 चम्मच तेल यानी देसी घी डाल देते हैं और इसे मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से भूनना है। बहुत ज्यादा गैस का फ्लेम हमें तेज नहीं करना है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे मैदा, जो 2 कटोरी हमने नाप के लिया था। पहले मैदे को अच्छे से घी में मिल जाने देते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे बेसन। तो इसी के साथ हम यहाँ पे बेसन डाल देते हैं। आप देख सकते हैं आधा कटोरी हमने यहाँ पे बेसन लिया है। बहुत ही सुपर टेस्टी और एकदम अच्छे से बिना ज्यादा मेहनत के हमारी ये महंगी मिठाई बनकर तैयार होने वाली है। तो त्योहार स्पेशल, रक्षाबंधन स्पेशल इसे जरूर बनाइएगा। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए इसको धीरे धीरे अच्छे से भूनना है जब तक कि इसमें थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। तो चलिए इसको अच्छे से भून लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, गैस की जो फ्लेम है उसे तेज बिल्कुल नहीं करना है, इसको मीडियम आंच पर ही अच्छे से भूनना है जब तक कि अच्छे से खुशबू निकलना शुरू ना हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं धीरे धीरे खुशबू आना शुरू हो गई है हमारे जो बेसन और मैदे में। तो चलिए अब यहाँ पे जो हमारा घी बचा था 1 चम्मच, उसे यहाँ पे डाल देते हैं। तो लगभग यहाँ पे हम 3 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। अगर तो इस तरह से हमारा जो बेसन है और मैदा है अच्छे से हो गया है। ध्यान रहे कच्चा बिल्कुल ना रहे, नहीं तो मिठाई में बेसन का जो कच्चापन आएगा वो अच्छी नहीं लगेगी। अब चलिए इसको हम रख देते हैं साइड में थोड़ा ठंडा होने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, जब तक आटा हमारा ठंडा हो रहा है, यहाँ पे हम ले लिए हैं पैन, चाय बनाने वाला पैन है। आपके पास जो भी बर्तन है आप उसमें बना सकते हैं। तो मेरे पास ये हैंडल वाला था चाय बनाने वाला, तो उसी में हम ये सोन पापड़ी की जो चाशनी है वो बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम चीनी डाल देते हैं 2 कटोरी।
और यहाँ पे जितना हम बेसन लिए थे उतनी चीनी और मिला रहे हैं। तो जितना हमने बेसन और मैदा लिया था उतनी ही हमें चीनी का इस्तेमाल करना है इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम आधी कटोरी पानी डाल देते हैं। अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा कम है तो पानी हमें उतना ही डालना है जितनी की चीनी हमारी अच्छे से डूब जाए। तो थोड़ा पानी हमें कम लग रहा है तो और डाल देते हैं, क्योंकि आधी कटोरी से कम था। अगर जरूरत पड़े 1 कटोरी पानी की तो आप 1 कटोरी पानी यहाँ पे डालिए, क्योंकि पानी और चीनी की मात्रा जो होती है थोड़ी अलग होती है। तो लगभग 1 कटोरी पानी यहाँ पे हम डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से चीनी हमारी पानी में अच्छे से मिल जाए। अभी तक हमने इसे गैस पे नहीं चढ़ाया है, हम आपको ऐसे ही दिखा रहे हैं। तो आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी यहाँ पे लगा है, 2.5 कटोरी यानी 2 कटोरी और 2 चम्मच चीनी के लिए। तो चलिए इसको रख देते हैं चाशनी बनने के लिए। उसके बाद जो हम मैदा और बेसन को भून के रखे हैं उसको एक स्ट्रेनर की सहायता से छान लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने इसे गैस पे चढ़ा दिया है चाशनी को। तो बहुत ज़्यादा इसे 1 तार 2 तार या पतली मोटी चाशनी नहीं बनानी है। हम आपको आगे दिखाएंगे कि कैसे कैसे इसे करना है। तो चीनी पानी सब डालने के बाद चम्मच हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है। खास ट्रिक ये है सोन पापड़ी बनाने की, हमें जब तक चीनी को अच्छे से घुल नहीं जाने देना है तब तक चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना है। तो देखिए चीनी घुलना शुरू हो गई है और गैस का फ्लेम हमें एकदम लो रखना है। आप देख सकते हैं, मतलब इसको धीमी ही आंच पे बनाना है। सोन पापड़ी बनाने की रेसिपी है वो उतनी ही अच्छी बनकर तैयार हो गई है। चीनी घुलना शुरू हो गई है फ्रेंड, एकदम मिठास के साथ। और अभी तक हमने इसमें चम्मच नहीं लगाया है, तो इसे घुलने देते हैं। तो देखिए बेसन और मैदा हमारा ठंडा हो चुका है और यहाँ पे हम ले लिए हैं एक परात, बड़ी सी परात। आप जितना बड़े मुंह का बर्तन लेंगे उतनी ही बढ़िया आपकी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। हलवाई लोग तो है इसी प्लेटफॉर्म पे या फिर और बहुत बड़े बर्तन में बना लेते हैं, लेकिन आपके पास जो रोज बनाने वाला थाली होता है आटा गूंथने वाला, आप उसमें इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक स्ट्रेनर और इसको हम छान लेंगे, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा लम्स वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि देसी घी में भुनी है, तो इस तरह से इसको हम छान लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से स्ट्रेनर की सहायता से हमने मैदे और बेसन को छान लिया है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमारी रेसिपी है वो एकदम लच्छेदार बनती है। तो इसी तरह से जरूर करिएगा, मतलब स्ट्रेनर से जरूर छानिएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला पड़ाव। तो यहाँ पे हम इसी पैन को अच्छे से धो लिए हैं और इसमें थोड़ा सा देसी घी लगा देंगे, क्योंकि जो चाशनी है हम इसी पे डालने वाले हैं। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप स्टील की कढ़ाई या कोई भी बर्तन, स्टील की थाली या फिर कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं जो आपके पास मौजूद है। जरूरी नहीं है कि आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो ये रेसिपी नहीं बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से इसको हम ग्रीस करके रख दिए हैं देसी घी से। तो देखिए फ्रेंड, लगभग चीनी हमारी घुल चुकी है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच नींबू का रस, इससे जो हमारी, तो देखिए इस तरह से चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा इसे हमें उबालने की ज़रूरत नहीं है, यानी गैस को तेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब चेक कर लेते हैं कि हमारी चाशनी बनी है कि नहीं बनी है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ले लिए हैं एक बाउल में। तो आप देख रहे हैं जो चीनी है हमारी यानी चाशनी वो पानी में पिघल चुकी है, ये देखिए। यानी अभी हमारी चाशनी बनी नहीं है। चाशनी को हम एक बार चेक कर लिए हैं, आप देख रहे हैं। अब हम दूसरी बार चेक करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे। लगभग इसे 15 मिनट हो चुका है बनते हुए। तो चाशनी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हम सोन रोल जो बना रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से चाशनी का कलर आप देख सकते हैं एकदम गोल्डन हो गया है, ऐसे लग रहा है कि कुछ मिलाया गया है। तो चलिए अब इसको हम तीसरी बार चेक कर लेते हैं चाशनी हमारी अच्छे से बन चुकी है कि नहीं। अगर अच्छी सी बनी होगी तो पानी में डालते ही बिल्कुल शीशे की जैसी हो जाएगी, यानी गोलियां बनकर तैयार होंगी। तो देखिए अब इसको हम अच्छे से चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमें इसी तरह से चाशनी को बनाना चाहिए होगा।
तो चलिए इसको हम अब दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। यानी चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है सोन पापड़ी बनाने के लिए। यहाँ पे अब इसी पैन में जो हम घी लगा के रखे थे उसी पे इसको हम डाल देंगे। ये देखिए, तो सारी चाशनी को हमने इस पे डाल दिया है। इसे एकदम गर्मा गर्म हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, उसके बाद हमें इसे पलटना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से जो चाशनी है हमारी थोड़ी ठंडी हो गई है। तो आप चाकू की मदद से या फिर स्पैचुला की मदद से आप इसे घुमाते हुए इसे अच्छे से सेट करेंगे। तो ये देखिए, चारों तरफ से इसे हमें घुमाना है, तभी तो हमारी जो अनगिनत लेयर वाली सोन पापड़ी बनकर तैयार होगी, वो भी एकदम अच्छे से हलवाई स्टाइल मार्केट के जैसे। तो इस तरह से इसको हम अच्छे से पलट लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये भी एक चाशनी है। इसी चीनी से पता नहीं क्या क्या कैरेमल, कौन कौन सी चाशनी, सोन पापड़ी या फिर लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको हम अच्छे से, अभी छूने लायक बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा गर्म है, नहीं तो फिर हम हाथों से ये शुरू करेंगे बनाना। ये देखिए, क्या आपको लग रहा है कि ये चीनी ही है? ये देखिए फ्रेंड, एकदम अच्छे से, एकदम अनगिनत परतों वाली, ऐसे लग रहा है कि हमारा जो इस सोन पापड़ी बनाने के लिए चीनी की चाशनी का तार है एकदम परफेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से इसका कलर और टेक्सचर। अगर आपको ज्यादा गर्म लग रहा है तो आप चम्मच की सहायता से इसे मिलाइए, या छूने लायक हो गया है तो इसे हाथों की सहायता से बनाइए। तो चलिए इसको छूकर देखते हैं, थोड़ा सहने लायक हो गया है। तो ये देखिए, इस तरह से इसको हमें लगभग 15 से 20 बार इस प्रोसेस को करना है लगातार। थोड़ा गर्म है तो इसलिए दिखाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हैं ये एक चाशनी ही है। अब इस तरह से इसको हम लगभग 15-20 बार तक करते रहेंगे लगातार। तो देखिए फ्रेंड, इस प्रोसेस को करते हुए लगभग 15-20 बार हो चुके हैं। अब इसको हम एक रोल बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसका एक रोल तैयार कर लेंगे। तो जो हम मैदा और बेसन को भून के रखे थे उसी में इसको हम रख देंगे। तो ध्यान रहे, टूटना नहीं चाहिए। तो इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे और इसको हम ऐसे फैलाते जाएंगे। ये देखिए, ध्यान रहे टूटना नहीं चाहिए, ताकि इसकी एक एक लेयर जो है वो आसानी से हो जाए। बंधन स्पेशल आप इसे जरूर बनाइएगा। तो जैसे 8 बनाया जाता है 8, बिल्कुल उसी तरह से इसको फोल्ड करते हुए बनाना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी लेयर बनकर तैयार होने वाली है हमारी जो सोन पापड़ी है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये बनता जाएगा वैसे वैसे इसका कलर जो है वो लाइट होता चला जाएगा, यानी हल्का होता चला जाएगा। अभी तक एक भी तार इसमें का टूटा नहीं है, और ये जो मैदा और बेसन था वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो ये देखिए, इसे लगातार करते हुए इसे बनाना है। आप देख सकते हैं थोड़ी सी चाशनी थी और कितना ज्यादा ये बनकर तैयार हुआ है, एकदम अच्छे से फूल चुका है। इसकी जो लेयर है अलग अलग हो गई है, आप देख सकते हैं। तो लगातार इसे करते हुए हमें बनाते रहना है। तो देखिए फ्रेंड, कितनी सी सारी लेयर निकल रही है हमारी सोन पापड़ी की। तो पहली ही बार हमने ट्राई किया और बिना फेल हमारा ये रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। अभी थोड़ा बढ़ रहा है। अगर आपका ये चाशनी जो है परफेक्ट बनी रहेगी तो आप इसे कितना भी खींचो, कितना भी तानो, वो टूटने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखिए, अभी थोड़ा खिंचाव पकड़ रही है। तो इसको हम फिर एक के जैसा बना लेंगे और इसी में डिप कर लेंगे। तो देखिए, पूरा मैदा और बेसन खत्म होने को है और ये भी लगभग बनकर तैयार होने ही वाली है। तो अभी तक लेयर टूटना शुरू नहीं हुई है, तो इसे थोड़ी देर और खींच लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से अनेक परतों वाली सोन पापड़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो इसमें खिंचाव पकड़ना बंद हो गया है और सारा मैदा और जो बेसन है वो खत्म भी हो गया है, एक चूर भी नहीं बचा है। तो इसको हम झाड़ लेते हैं इस तरह से। ये देखिए,
कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट नहीं है, फटाफट बनकर रेडी हो गई है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में रख लेते हैं और ये परात को झाड़ देते हैं। तो देखिए इसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं छोटी सी कटोरी और कुछ ड्राई फ्रूट यहाँ पे हम डाल देते हैं और इसको इसमें हम अच्छे से दबा देंगे, कुछ इस तरह से। आपके पास जो भी है या जो भी डिजाइन है आप उसी डिजाइन की इसे बना सकते हैं। तो देखिए अब इसको हम इसी में पलट देते हैं। ये देखिए सोन पापड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हम दूसरा वाला भी बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से सोन पापड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है, वो भी अनेक परतों वाली। तो एक बार इस रेसिपी को जरूर बनाइएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तो एकदम बढ़िया सस्ते में और एकदम ओरिजिनल वाली देसी घी की ये हमारी सोन पापड़ी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।